गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12वीं में हिंदी में हरिवंश राय जी द्वारा रचित दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता पढ़ेंगे। हमने इससे पहले आत्म परिचय जो कि हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित थी वो पढ़ी थी, लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने क्या संदेश देना चाहा है या उनका क्या उद्देश्य है। वो कहना चाहते हैं कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है और वो समाज से कटकर नहीं रह सकता। यहाँ तक कि जीव जंतु भी अपनों से अलग होकर नहीं रह सकते। वो भी जब अपनों से मिलने के लिए आतुर होते हैं तो उनके कदमों में भी, उनके पंखों में भी यहाँ तक एक चंचलता सी आ जाती है। तो इंसान भी जब तक अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच जाता या उसके मन में कोई मंजिल प्राप्त करने की होड़ न हो, तब तक उसके जीवन में एक गतिशीलता नहीं आती, एक चंचलता नहीं आती, वो प्रयासरत नहीं होता। अब कवि कहना चाहते हैं कि हो जाए न पथ में रात, कहीं मंजिल भी तो है दूर नहीं। प्रस्तुत आह्वान गीत, ये प्रस्तुत गीत हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित है। इसमें हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा है कि हो जाए न पथ में रात, कहीं मंजिल भी तो है दूर नहीं। कहीं रास्ते में रात न हो जाए और अभी राहगीर की मंजिल भी अधिक दूर नहीं है, इसीलिए यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यह सोचकर कि अभी तो मंजिल भी दूर नहीं है और शाम भी नहीं ढली है, इससे पहले मैं अपने घर पहुंच जाऊं, क्योंकि मेरे अपने मेरी राह देख रहे होंगे। और यह सोचकर वो अपने कदमों में एक तीव्रता लाता है, एक गति लाता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, यहाँ तक कि एक छोटी सी जो चिड़िया होती है वो भी, एक छोटी सी चिड़िया होती है वो भी सोचती है, जब वो अपने नीड से, अपने घोंसले से सुबह सवेरे निकल के अपने बच्चों के लिए कुछ दाना पानी लेने के लिए चली जाती है और शाम ढले से पहले वो अपने घर आने के लिए सोचती है, तो उसके मन में भी अपने बच्चों का जब ख्याल आता है, अपनों का जब ख्याल आता है, तो वो भी उसके कदमों में भी, उसके पंखों में भी एक तीव्रता आ जाती है। वो सोचती है कि मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे और वो घोंसलों से झांक कर देख रहे होंगे कि हमारी माँ अब तक हमारे पास क्यों नहीं आई। यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है। और जब उसको अपने बच्चों का ध्यान आता है तो उस चिड़िया के कदमों में, उस चिड़िया के पंखों में भी एक तीव्रता आ जाती है और वो भी तेज पंखों से या तेज उड़ान से अपने घोंसलों की तरफ आगे बढ़ने लगती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है और इसके माध्यम से कवि कहते हैं कि समय भी बहुत जल्दी से व्यतीत हो रहा है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। अब यहाँ कवि कहते हैं कि मुझसे मिलने के लिए कौन बेचैन है, जिसके लिए मैं अपने कदमों में चंचलता ले आऊँ, एक गतिशीलता लाऊँ, तीव्रता लाऊँ। यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर्मे विहलता है, जल्दी जल्दी भरता है। और कवि के मन में जब प्रश्न उठता है कि मैं किसके लिए अपने घर लौटूं या मेरे अपने मेरे पास नहीं हैं, क्योंकि वो अकेला है और अकेला होने के कारण वो बहुत दुखी है। और ये दुख इस कविता के माध्यम से वो हमारे साथ बांट रहे हैं कि जब उसके मन में ये ख्याल आता है कि मेरी तो राह देखने वाला घर पर कोई नहीं है, तो उसके कदम शिथिल पड़ जाते हैं, उसके कदम शिथिल पड़ जाते हैं और उसके मन में एक दुख सा आ जाता है कि मुझसे मिलने के लिए कोई बेचैन नहीं है, जिसके लिए मैं अपने कदमों में इतनी चंचलता लाऊं या इतनी तीव्रता लाऊं और एक तीव्र गति से मैं अपने घर पहुंच जाऊं। इसलिए उसको अपने घर पहुंचने की या अपनों के पास पहुंचने की कोई जल्दी नहीं है। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने यही कहना चाहा है कि जब इंसान के अपने नहीं होते तो उसके मन में एक या उसके कदमों में एक तीव्रता नहीं होती, और यहाँ तक कि एक पक्षी के मन में भी तीव्रता है तो एक इंसान के मन में तीव्रता क्यों नहीं होगी, उसके कदमों में इतनी तीव्रता या इतनी गतिशीलता क्यों नहीं होगी। क्योंकि जब तक इंसान के मन में कोई मंजिल पाने की कोई उद्देश्य उसके मन में नहीं होता, तब तक वो अपने पथ से हीन ही रहता है। तो आज की कविता में हमने हरिवंश राय बच्चन जी की दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता पढ़ी है, तो इसको हम बार बार पढ़ने का प्रयास करेंगे। और कविता जब तक हमें समझ नहीं आती तब तक हम उसको महसूस नहीं करते।
क्योंकि जहाँ न जाए कवि वहाँ जाए रवि। तो जिस बात को कवि हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं, हमें वो समझने का प्रयास करना।